नमस्कार, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करना है ताकि वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और किस प्रकार से आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट पर ट्रेड लेना है। इसके साथ हम देखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पर आपको ये सब चीज़ें लगानी है ताकि आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी ला सको। दोस्तों, एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आप ट्रेड कर पाओगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर कॉल देता हूं, तो कल बजट का दिन था। बजट में कुछ खास नहीं था। सबको लग रहा था कि मार्केट शायद बड़ा ऊपर जाएगा या फिर बड़ा नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट कहीं भी नहीं गया, आखिरकार वहीं पर घूम फिर के आ गया। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको मार्केट में जो कॉल दी थी दोस्तों, वो पहली कॉल दी थी 23,400 का 23,500 का सी दिया था वाई अबो 251 पर। दोस्तों, वाई वो 251 पर दिया था और ये लगभग आपका 317 तक ही आपका गया था। लगभग मैं कह सकता हूं कि इसमें 67-70 पॉइंट की समथिंग आपको इसमें मिले थे। सेकंड टारगेट आपका अचीव हुआ था। उसके बाद मैंने दूसरा कॉल दिया था 23,600 का सी बाई अब 241 और दोस्तों इसमें भी आपको लगभग फर्स्ट टारगेट मिला था। उसके बाद में कोई भी कॉल मैंने आपको नहीं दी थी। मार्केट की अपडेट्स आपको बता रहा था मैं लगातार कंटिन्यू। और सीखो एंड सिखाओ ग्रुप पर भी आपको बहुत से मैसेज उस टाइम पर चल रहे थे। जो मेंबर्स मैंने सभी अलाउ कर रखे हैं, 118 मेंबर्स इसमें है। दोस्तों, इस चैनल पर देखिए मैं कॉल नहीं देता हूं, सिर्फ यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो हमारा मेन ग्रुप है ट्रेड विद मेहर, यहां पर मैं कॉल्स देता हूं। आपको सभी कॉल यहां पर मिलती है और इसमें और भी मेरे साथ में है ऋषि कुमार जी हैं और साथ में आपके राहुल जी भी हैं। तो काफ़ी अच्छी ट्रेड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए अब एक बार हम देखते हैं कि आपको कल मार्केट में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और किस तरह से आपको इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो जब भी आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करना हो, आपको वनडे फ्रेम पर आना है। वनडे फ्रेम पर आने के बाद में अब आप इसमें किस तरह से तो रेजिस्टेंस निकालोगे और कैसे आप सपोर्ट निकालोगे। हम रेजिस्टेंस कहाँ निकालते हैं? जहां हमारी प्राइस चल रही है उससे ऊपर जहां पर भी हमारे को रुकावट दिखाई देगी वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो आज हमारी प्राइस कहाँ चल रही है? 23,480 के आसपास में हमारी प्राइस चल रही है। यहां पर हमारे को क्लोजिंग दिया है। तो इससे ऊपर जो मार्केट गया था, जो मार्केट ने हाई लगाया, वो कहां पर लगाया? ये वाला मार्केट ने हाई लगाया था। हम इसको मार्क करेंगे। तो दोस्तों, अब इसको हम मार्क करते हैं। तो इसको मार्क करने पर आपको पता चलेगा कि जो आपका आज का अब रेजिस्टेंस बनेगा कल के लिए वो है 23,633 का। इसके बाद में ठीक इसी प्रकार से इसके नीचे जो मार्केट ने लो लगाया है उसको हम मार्क कर लेते हैं सेम डे कैंडल फ्रेम पर। तो दोस्तों, सेम डे कैंडल फ्रेम पर हमने ये आपका मार्क कर लिया। ये लो लगाया आपका लगभग 317 के आसपास का आपका ये लो लगा है। 317 320 के आसपास का आपका ये लो लगा था। अब देखिए, ये चीज हमने मार्क कर ली है। अब यहां से दोस्तों हम और भी दूरी के लेवल्स थोड़े से इसमें मार्क करने चाहें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ जो अब हमारा रेजिस्टेंस है, इससे पहले स्विंग हाई कहाँ पर लगा है। हम इसका स्विंग हाई देखें छोटा सा, तो दोस्तों एक स्विंग हाई आपको यहाँ पर लगता हुआ दिखाई देगा। देखिए इस जगह पर एक स्विंग हाई, बिल्कुल ही छोटा स्विंग हाई यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि हमारा लेवल निकल के आता है दोस्तों 23,795 का। अब दोस्तों बात करें हम स्विंग लो की, तो स्विंग लो तो काफी नीचे फिर आपका पहुंच जाता है, जो कि सीधा 22,800 के आसपास में आता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको इंट्राडे फ्रेम पर कुछ दिखाई देगा। देखिए ये लेवल्स यहाँ पर दिखाई देंगे, तो ये वाले लेवल हम मार्क कर लेंगे। 23,050 के आसपास के लेवल है और उसके तुरंत बाद फिर आपको लेवल दिखाई देगा 23,980 के आसपास का। ये दो लेवल्स आपको दिखाई देगा। तो सीधा दोस्तों हम यहाँ से उतारेंगे 23,980 पर, ये हमने मार्क कर लिया। अब आपका मार्क हो गया दोस्तों ये इंट्राडे फ्रेम पर। अब हम कौन से टाइम फ्रेम पर मार्क करेंगे? अब हमारे को आना है इसमें आवरली टाइम फ्रेम पर आना है और आवरली टाइम फ्रेम पर हम लगा के देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, आवरली टाइम फ्रेम पर अगर यदि आप देखोगे तो आप देखिए आपको आवरली टाइम फ्रेम पर और इंट्राडे टाइम फ्रेम पर दोनों जगह ही एक ही रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको मिल रहा है। सपोर्ट भी यही मिला और रेजिस्टेंस भी आपको यही मिला है। तो इससे ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पर कहां पर आपका स्विंग हाई लगा है? बिल्कुल ये लगा जो हमने इंट्राडे पर मार्क किया है। तो दोस्तों नीचे स्विंग लो देखें तो आपको थोड़ा सा एक स्विंग लो यहां पर और आ जाता है, इसको और आप मार्क कर लीजिए। तो यहां हम इसको मार्क कर लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर देखिए इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहां पर ये मार्क कीजिएगा, ये वाला हमने मार्क कर दिया। तो इसमें थोड़ा सा और आपको गहराई से जाना पड़ेगा, एक लाइन और मार्क करनी पड़ेगी आपको। तो ये दोनों लाइन आप इसमें मार्क कर लीजिए। अब यहां पर ये लेवल होगा 107 से लेकर के 140 तक। अब आपको इंट्रा आवरली टाइम फ्रेम पर मिल चुका है। अब हम ये कह सकते हैं कि जब आपका ये आवरली टाइम फ्रेम पर आप देखिएगा, यहां पर आपको आवरली टाइम फ्रेम पर क्या मिला? रेजिस्टेंस मिला है ये वाला।
और यहां पर आपको सपोर्ट मिला है जो कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके लिए बन गया है। तो दोस्तों अगर यदि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो कल के दिन में स्पेशली है कि जब मार्केट या तो हाई को ब्रेक करेगा या फिर लो को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको आता हुआ दिखाई देगा। अब आइए दोस्तों एक बार हम चलते हैं फिर दोबारा 15 मिनट के चार्ट पर, और 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे कि आपको किस तरह से कौन से लेवल्स और इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। अब देखिए आपको 15 मिनट के चार्ट पर हम चलते हैं तो दोस्तों आपको दिखाई देगा कि आपका डेली टाइम पर भी वही बन रहा है, 15 मिनट के टाइम पर भी आपका वो ही लेवल बन रहा है। तो यहां से कुछ भी नहीं है, तो हमको कल के मार्केट के लिए क्या करना है, स्पेशली ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 23,633 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए बन के आ जाता है, और 23,320 का दोस्तों एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ जाता है। ये 300 पॉइंट की रेंज है, बीच में आपको कहीं पर भी इसमें ऐसी कोई रेंज नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा सा चार्ट को और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और कुछ अगर इसमें मिले तो वो भी चीज हम निकाल के लाए। अब हम बात करें, देखिए हमारी जो प्राइस है हमको क्या करना है, इस प्राइस के आसपास में देखना है। अगर हम बिल्कुल ही छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो इस प्राइस के आसपास आप देखिए, इस प्राइस के ऊपर क्या है, यहां पर आपका एक रेजिस्टेंस बन जाता है और इस प्राइस के नीचे यहां पर आपका एक सपोर्ट बन जाता है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही क्लियरली दिखाई नहीं देगा आपको, मैं मार्क करके दिखाता हूं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए अब मैंने इसको मार्क किया यहां से, तो ये हमारा जो टाइम फ्रेम है इसके ऊपर हम इसको मार्क करते हैं। दोस्तों कहां पर स्विंग हाई लगा हुआ है, इसमें ये वाला आपका स्विंग हाई लग रहा है, और यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा 15 मिनट के टाइम पर। अब हम बात करें नीचे की तरफ की, तो नीचे की तरफ देखिए आपको 15 मिनट के टाइम पर कहां दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई देता है। तो ये लेवल अब कितने का होगा, 23,453 और ऊपर 23,546। ये आपके लिए एक शॉर्ट रेंज निकल के आ जाती है, 23,546 और 23,453। अब यहां पर किस रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे हमको क्या करना है, देखिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं। यदि इसके पास आता है यहां पर 23,600 और 33 के आसपास मार्केट आता है और यहां से कोई आपको कैंडल दिखाता है, तो दोस्तों हम यहां पर क्या सोचेंगे, सेलिंग की तरफ जाएंगे, पी की तरफ हम जाने की सोचेंगे। या फिर 23,620 के आसपास यहां कहीं आता है तो यहां से हम क्या करेंगे, बाइंग की तरफ जाने की सोचेंगे। कब, जब मार्केट यहां बीच में ओपन होगा इस जगह पे, या तो फ्लैट ओपन हो जाए तब। और फ्लैट ओपन होने की स्थिति में यदि आपका ये लेवल भी ब्रेक करता है, इसको नीचे की तरफ सस्टेन करता है, मैं यहां से रिवर्स ट्रेड लेने के लिए आपको नहीं कहूंगा इस लेवल पर। आपको इस लेवल पर अगर यदि नीचे की तरफ का ट्रेड मिलता है तो आप ले सकते हो, लेकिन यहां से ऊपर की तरफ का ट्रेड मिलता है तो मैं उसके लिए नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि ये एक छोटी रेंज के अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट आपके बने हुए हैं। तो यहां ओपन होने के बाद में यदि मार्केट 5-10 मिनट का टाइम बिताता है फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आप डेफिनेटली एक पी में ट्रेड लेके जा सकते हो। या फिर यहां इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, कब, या तो यहां टाइम बिताए और या फिर यहां इस तरह से जाके और ऐसे वापस आता है, तो फिर दोबारा आपको इसमें पी में ट्रेड लेना है। तो दोस्तों इस तरह से कल हम मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी रहेगा आपकी ओपनिंग के ऊपर की ओपनिंग आपकी किस तरह की हो सकती है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।